सच्ची मित्रता। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, भोलू और मोलू। उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। वो साथ स्कूल जाते, मिलकर भोजन करते और फिर शाम को एक दूसरे के साथ खेलते। भोलू डरपोक स्वभाव का था, परंतु मोलू कटिल स्वभाव का था और हमेशा खेलकूद में मस्त रहता था। भोलू और मोलू का स्कूल गांव से कुछ दूरी पर था और वहां पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा था और दूसरा गांव से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता छोटा था, लेकिन उसके बीच में एक घना जंगल पड़ता था। गांव का कोई भी बच्चा जंगल वाले रास्ते से कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भोलू और मोलू के दोस्त गोलू ने उनको शाम को अपने जन्मदिन के अवसर पर घर बुलाया। भोलू और मोलू को स्कूल से घर लौटने में हमेशा शाम हो जाती थी, इसलिए भोलू ने मोलू से कहा, मोलू, आज तो हमें गोलू की जन्मदिन की दावत में जाना है ना, और लंबी वाली रास्ता से जाने पर हम गोलू के घर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। मास्टर हमें जल्दी छुट्टी भी तो नहीं देंगे। क्यों ना आज हम छोटे वाले रास्ते से चले, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे और गोलू की जन्मदिन की दावत पर भी पहुंच जाएंगे। छोटे वाले रास्ते से? ना बाबा ना, मैं तो उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुना है उस रास्ते पर बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर रहते हैं जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। मोलू के कुछ देर समझाने के बाद भोलू ने जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए हाथ तो कर दी, पर भोलू ने एक शर्त रखी, हम दोनों को पूरे रास्ते में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तू मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं ना? अरे हाँ बिल्कुल, दोस्त ही तो दोस्त की सहायता करते हैं ना। शाम को छुट्टी होने के बाद भोलू और मोलू जंगल वाले रास्ते से गांव की ओर चल पड़े। अभी कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें एक भालू की दहाड़ सुनाई दी। भालू की आवाज सुनकर भोलू और मोलू दोनों डर से कांपने लगे। तभी भोलू को पास ही में एक पेड़ नजर आया और उसने मोलू से कहा, ये देख भोलू पेड़, हम लोग जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो भालू हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। दोनों ने पेड़ की तरफ दौड़ लगाई और पेड़ के पास पहुंचने के बाद भोलू बोला, तू मेरी पेड़ पर चढ़ने में सहायता कर और पेड़ पर चढ़ने के बाद मैं तुझे भी पेड़ के ऊपर खींच लूंगा। नहीं नहीं, पहले पेड़ पर मैं चढ़ूंगा। अरे भोलू, तू पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? तुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। पहले मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और ऊपर से फिर तुझे खींच लूंगा। अच्छा ठीक है। भोलू ने मोलू की पेड़ पर चढ़ने में सहायता कर दी और फिर बोला, चलो मोलू, अब मुझे भी ऊपर खींच लो। मोलू को भोलू को डरता देख बड़ा मजा आ रहा था और वो ऊपर से चिल्लाया, ये ताली दो लोगों के लिए बहुत कमजोर है, अगर तू ऊपर चढ़ गया तो ये टूट जाएगी, तो जल्दी से जाकर किसी और पेड़ पर चढ़ जा। इतने में भालू और नजदीक आ चुका था और जोर से दहाड़ा। भोलू पेड़ के नीचे से गिड़गिड़ाया, मोलू मजाक मत कर, जल्दी से मुझे ऊपर खींच ले, वरना ये भालू मुझे खा जाएगा। अब तो मोलू को और मजा आने लगा। मैंने कहा ना, मैं तुझे ऊपर नहीं खींच सकता, ये डाली बहुत कमजोर है, अगर तू भी ऊपर आ गया तो डाली टूट जाएगी और भालू हम दोनों को खा जाएगा। अब तक भालू बहुत करीब आ चुका था और भोलू को बहुत डर लगने लगा। तभी उसे स्कूल में बताई मास्टर जी की एक बात याद आ गई, भालू कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। भोलू जल्दी से जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू भोलू के पास पहुंचकर उसे सूंघने लगा। जब उसे लगा कि वो मर चुका है तो वो कुछ देर वहां घुर्राया और फिर वो वहां से चला गया। भालू के दूर जाने के बाद भोलू धीरे से उठा और गुस्से से लाल पीला गांव की तरफ जाने लगा। तभी मोलू पेड़ के ऊपर से चिल्लाया, अरे भोलू, तू कहाँ जा रहा है? पहले मुझे तो पेड़ से नीचे उतार, अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वैसे तेरे कान में उस भालू ने क्या कहा? भालू ने मुझे तुझ जैसे स्वार्थी और झूठे दोस्तों से दूर रहने को कहा है, जो जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता नहीं करते।
अब मैं तुझे पेड़ से नीचे उतारने की सहायता नहीं करूँगा। अगर खुद कूद सकता है तो कूद जा। भोलू को वहाँ से जाता देख मोलू को बहुत डर लगने लगा। नहीं मित्र, ऐसा मत कर, मैं वादा करता हूँ आज से सभी की सहायता करूँगा और कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। पर भोलू ने उसकी एक ना सुनी और वो वहाँ से चला गया। मोलू उसे देखता रह गया। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। एक बार की बात है, एक किसान को एक ऐसी मुर्गी मिली जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। वो सोने का अंडा बेचकर खूब पैसे कमाता था। इस मुर्गी के कारण किसान अब बहुत धनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। धीरे धीरे वो किसान नजदीक के सभी गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, घोड़े और पैसे, और वो अब बहुत सारे खेतों का मालिक बन चुका था। एक बार उस किसान ने सोचा कि मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे अंडे होंगे। अगर मैं उन सभी अंडों को एक बार में निकाल लूं, तो उस किसान ने सोचा कि मुर्गी को मारकर फिर उसके पेट से सारे अंडे निकाल सकते हैं। मुर्गी के पेट में न जाने कितने सारे अंडे होंगे। वो सारे अंडे हमें कैसे मिल सकते हैं? मुर्गी का पेट काट देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। इस प्रकार उसने मुर्गी को काट डाला। अब मिलना क्या था, मुर्गी मर गई। अब किसान रोज के अंडे से भी हाथ धोबे था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। जादुई मुर्गी और 3 भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। बल्लू काफी गरीब था। वह खूब मेहनत करके किसी तरह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। एक वर्ष गांव में सूखा पड़ गया, पर खाने को कुछ ना बचा। बल्लू ने सोचा, पास के शहर में जाकर कुछ काम करता हूँ और 2 पैसे कमाकर लाता हूँ। माँ मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब सारा अनाज, खूब सारी सब्जियाँ लेकर वापस आऊंगा। ठीक है बल्लू बेटा, अपना ध्यान रखना। घर में बस 3 रोटी बची हैं, वो 3 रोटियां बांध देती हूँ। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। बल्लू की माँ ने रोटियां बांध कर दी और बल्लू चल पड़ा। शहर की ओर चलते चलते बल्लू थक गया था। उसने थोड़ा आराम करने की सोची। इतने में बल्लू को एक कुआं दिखाई दिया। बल्लू ने सोचा, ये जगह आराम करने के लिए अच्छी है। यहाँ मैं रोटियां भी खा लूंगा और कुएं से पानी भी पी लूंगा। बल्लू ने रोटियां निकाली और सोचने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस कुएं में 3 भूत रहते थे। उन्होंने बल्लू की आवाज सुन ली और डर गए कि आज उन्हें कोई खाने आ गया है। तीनों भूत तुरंत कुएं के बाहर आए और बोले, ए भाई 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 भाई, ए भाई मेरे को मगज देगा भाई, मेरे को नहीं खाने का भाई। भाई मेरे पास एक मस्त आइटम है भाई, मैं तेरे को देंगे भाई। मेरे पास एक जादुई बकरी है भाई, तुम जब उसकी पीठ थपथपाओगे ना, उससे बहुत सारे सोने की मुद्राएं निकलेंगी। भाई जाने दो ना भाई, मेरे को मगज देगा भाई। बल्लू ये सुनकर काफी खुश हो गया और जादुई बकरी लेकर चल दिया। रास्ते में वो एक सराय में गया। सराय के मालिक ने बल्लू के फटे कपड़े देखे। यहाँ क्यों आए हो भैया? तुम्हें पता नहीं है सराय में रहने के लिए एक सोने की मुद्रा लगती है। बल्लू ने बकरी की पीठ पर हाथ फेरा। बकरी ने सोने की मुद्राएं निकाल दी। सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बकरी उसे मिल जाए। अरे आओ भाई आओ, अपने ही सराय समझो। इस सुंदर से कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। जब बल्लू खाना खा रहा था तो सराय के मालिक ने बल्लू की बकरी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी बकरी बांध दी। अगले दिन
बल्लू अपनी माँ के पास गया और माँ 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 देखो, सोने की मुद्रा देने वाली बकरी लाया हूँ, ये देखो। बल्लू ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा तो बकरी ने सोने की मुद्रा तो नहीं दी, लेकिन खूब सारे मेंगड़े कर दिए। छी छी छी, ये क्या लाया है? बल्लू बड़ा परेशान हो गया और अगले दिन फिर से कुएं के पास पहुंच गया और बोला, तुम भूतों ने मुझे धोखा दिया, मैं आज तुम तीनों को खा जाऊंगा। ए भाई भाई भाई, क्या करने का भाई, अपन तेरे को बकरी दिए ला भाई, और टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन तेरे लिए एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी देने का। बल्लू ये सुनकर खुश हो गया और मुर्गी लेकर चल दिया। वो फिर से सराय पहुंचा। बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। आज सराय के मालिक ने चुपके से मुर्गी बदल दी। अगले दिन फिर बल्लू अपनी माँ के पास गया। माँ माँ माँ, ये देखो, आज मैं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी लाया हूँ। बल्लू ने मुर्गी के ऊपर हाथ फेरा तो मुर्गी ने सोने के अंडे तो नहीं दिए, लेकिन खूब सारी बीट कर दी। ये देखकर बल्लू की माँ बहुत परेशान हुई और उसे डांटने लगी। ये क्या रोज रोज घर गंदा करवा देता है, मुझे ही साफ करना पड़ता है। बल्लू उदास हो गया। वो गुस्से में कुएं के पास पहुंचा और बोला, तुम भूतों ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है, आज तो तुम तीनों भूतों को खाकर यहाँ से वापस जाओ। भूत बाहर आए और बोले, ए भाई 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 भाई, नहीं भाई नहीं भाई, ए भाई, अपन तेरे को बकरी दिए ला, मुर्गी दिए ला, अपन को काय को खा ले ला है भाई, खाने का ना भाई। अच्छा मेरे को बता भाई, टेंशन क्या है? ना ही तुम्हारी बकरी सोने की मुद्रा देती है, ना ही मुर्गी सोने का अंडा देती है, वो है सिर्फ और सिर्फ गोबर। आज नहीं छोड़ूंगा तुम तीनों को। ए भाई 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 रुको, अच्छा भाई ये बताना क्या भाई, ये जादू जो तुमको दिए ला था, ये जादू तुमने किसी के सामने दिखाया या नहीं? बल्लू सोचते हुए बोला, हाँ, एक सराय के मालिक के सामने दिखाया था। ओ ये टेंशन है भाई, भाई टेंशन नहीं लेने का, अपन बताएगा ना भाई। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बकरी और मुर्गी सराय वाले ने चोरी कर ली भाई। भाई आज अपन तुमको ना एक जादुई डंडा देगा, मालिक के सामने जाकर पूछने का, तब पीटेगा तब तक वो सच नहीं बोलेगा भाई। ये डंडा लेके जाने का, ये क्या? बल्लू डंडा लेके सराय के मालिक के पास गया और उससे पूछा, ने मेरी बकरी और मुर्गी चोरी की है? नहीं 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 बल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो? बस फिर क्या था, जादुई डंडा बल्लू के हाथ से निकला और सराय के मालिक की खूब पिटाई करने लगा। मर गया, बचाओ बचाओ रे बचाओ, अरे मार डाला रे, अरे अरे बल्लू भाई इस डंडे को रोको ना भाई, अरे मार दे रे। ये डंडा तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। बताता हूँ, मैंने ही तुम्हारी बकरी और मुर्गी चोरी की है। इस डंडे को रोक लो, इस डंडे को रोक लो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, सब कुछ सब वापस दे दूंगा। हाँ अरे भाई रुक भाई, तू रुक रुक। सराय के मालिक की बात सुनकर डंडा रुक गया और सराय के मालिक की जान में जान आ गई। वो मुर्गी और बकरी को अपने घर ले गया और वो धनी हो गया और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।